हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं एकदम फराटेदार मॉक टेस्ट का प्रहार, ठीक है। और अब की बार कोस्ट गार्ड पार, टारगेट 55+ सेक्शन 1 के अंदर आउट ऑफ 60 होना चाहिए जनाब। इससे कम नंबर पे अपने को मन निभाने वाला, ठीक है। तो 55 पार होना चाहिए इस बार सेक्शन 1 के अंदर। तो ये इस मॉक टेस्ट के अंदर टोटल 30 क्वेश्चन है। और अगर आप फुल मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो ना, तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। आपका अपना एप्लीकेशन है A to Z स्टडी का, गूगल प्ले स्टोर पे है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ आपको। और वहाँ पे आप बेस्ट फुल मॉक टेस्ट बाई भी कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए। एग्जाम कम है और ये ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। ऑनलाइन जैसे आपके एग्जाम में टाइम वाइम चलने वाला है ना, वैसे उस तरीके का प्रैक्टिस सेट है। और सारी प्रैक्टिस सेट का ना आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो जाके आप वीडियो भी दे सकते हो। और बाई करने के लिए इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा कम रख दी है। 10 प्रैक्टिस सेट है, 60 क्वेश्चन है एक सेट के अंदर, तो मतलब 10 के अंदर 600 क्वेश्चन। और 100 रुपये ही रखा हमने। जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके बाई कर सकते हो एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो चलो, अभी पहला क्वेश्चन है अपना ना कि जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्न में से कौन सा गैस का यूज किया जाता है। तो जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए क्लोरीन गैस का यूज करते हैं। किस गैस का? क्लोरीन गैस का। याद रखना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। वहीं पे अम्ल वर्षा जो है वो वनस्पति को नष्ट कर देती है। क्यों? उसमें क्या होता है? एसिड रेन के अंदर होता क्या है? H2SO4 मतलब सब सल्फ्यूरिक अम्ल एक तरीके से होता है। क्या होता है सर? एसिड रेन के अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। और लगे हाथ इसके अंदर दो दो ऑप्शन सही है। देखो, हम लोग यहाँ पे लिखना चाहते थे नाइट्रस ऑक्साइड, बट लिख दिया नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड भी एक तरीके से होता है, आपको पता होना चाहिए। सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड दोनों पाया जाता है। चलो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको दोनों याद रखना है, ठीक है। हमको यहाँ पे लिखना था नाइट्रस एसिड ताकि आप कंफ्यूज हो, बट हमने बाई मिस्टेक सही लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। चलो, यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है। और आपको एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा, और एग्जाम में कोई एक ही ऑप्शन वाला आएगा, ठीक है ना। देख लो, ऑप्शन नंबर भी ऊपर नीचे हो गया, वो टाइप एरर है। और ये तो मैंने आपको जो बताया ना, ये प्रैक्टिस सेट था, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट, टाइम के साथ चलने वाला। अगर आप पीडीएफ खरीद के बाई करके आप बहुत ज़्यादा मैथ बनाना चाहते हो, अराउंड 400+ क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के, और पीडीएफ है ये, ठीक है, मैथ का हमने जो बनाया है इसको। और इसके अंदर 400+ क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के, पूरे चैप्टर वाइज है। और उसके वीडियो सॉल्यूशंस आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, मैथ के पीडीएफ में वीडियो सॉल्यूशन। इसको अगर बाई करना चाहते हो तो इस नंबर पे मैसेज कर लेना, 7279047787 पे। और लगे हाथ रीजनिंग का भी ले लेना, सारा पीडीएफ आप लेके बाई करके ना एग्जाम से पहले बना लो, बहुत हेल्प मिलेगा। रीजनिंग का भी सॉल्यूशन है, साइंस का पूरा आंसर है, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में है, ठीक है। और इंग्लिश का भी है। तो जो भी पीडीएफ बाई करना चाहते हो ना, इस नंबर पे मैसेज करके पीडीएफ बाई कर लो। और मैं कहता हूँ ना कि दो चीज़ें जरूर कर लेना, पीडीएफ अलग चीज़ है, पीडीएफ की प्राइस अलग है, तीसरी जो प्ले स्टोर पे है उसकी प्राइस अलग है। तो दोनों एग्जाम से पहले लगा के ही जाना। और दोनों के हेल्प के लिए ना आप इस नंबर पे मैसेज व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल नहीं लगेगा, व्हाट्सअप कर लेना। हमारे स्टाफ हो जाएंगे, टीम मेंबर होंगे, आपको मदद कर। आगे देखो, आपने ना भोपाल गैस त्रासदी की ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी का नाम का कुछ सुना होगा, बचपन में पढ़ा होगा, 12th में, 11th में। नहीं पढ़ा तो सुनो। एक भोपाल में ना एक बार हुआ था, एक कंपनी के अंदर गैस लीक हुआ था। वो उस गैस की वजह से भोपाल में बहुत सारे लोग मारे गए थे। और आज भी वहां पे सम टाइम ऐसा होता है ना, कुछ बच्चे अपंग होते हैं उस गैस की वजह से। वो गैस कौन सा था? वो था मिथाइल आइसोसाइनाइड। याद रखना, ये गैस हमेशा एग्जाम में आते रहता है। 4 नंबर देखो, बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पाया जाता है? तो बैटरी के अंदर पाए जाने वाला एसिड कौन सा होता है? तो बैटरी के अंदर भी सल्फ्यूरिक एसिड होता है। एसिड रेन में भी नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक दोनों होते हैं। और बहुत लो मात्रा में ना एसिड रेन में, मतलब वो भी क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मिल जाता है। बट बैटरी के अंदर पूछेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मत कर देना, HCl मत कर देना। H2SO4 होता है बैटरी के अंदर, याद रखना। पानी का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? पानी का सोडा का हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट धोने वाला, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला, याद रखना। और सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है? मतलब जो हम लोग मार्केट में जो बेचते हैं ना, वो जनरली, ठीक है, वो क्या, उसको किस नाम से जाना जाता है, बताओ मुझे। उसको बेकिंग सोडा कहा जाता है, ठीक है ना। और वाशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट धोने वाला सोडा, और खाने वाला सोडा को बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को, याद रखना। 7 नंबर है कि सिलिकॉन क्या है? ये क्या एक इलेक्ट्रिक का इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है, कंडक्टर है, या फिर इंसुलेटर? तो गाइज ये जो है ना, सिलिकॉन और सिलिका में लोग कंफ्यूज रहते हैं। सिलिका तो एक तरीके से मिट्टी को कहते हैं हम लोग, ठीक है। और सिलिकॉन क्या है? ये तो बहुत बढ़िया, क्या है, कंडक्टर है ये, ठीक है। सिलिकॉन क्या है भाई? कंडक्टर है। आगे देखो, 8 नंबर है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या पता लगा था? पिछली बार एग्जाम में आया था, कुछ लोगों ने प्रतिरोध मार दिया था, ठीक है।
नहीं, उसके द्वारा करंट मेजर किया जाता है, याद रखोगे। डायनेमो एक यंत्र है, कैसा यंत्र है, तो डायनेमो किस चीज को बदलता है, तो वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या फिर यांत्रिक ऊर्जा पैदा करता है, या फिर विद्युत ऊर्जा पैदा करता है, या फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, किस में करता है सर? मैकेनिकल एनर्जी को किस में बदलता है जनाब? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये चीज आप लोग याद रखोगे, VVI क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आने की 99.99% संभावना है इस क्वेश्चन, ठीक है। 10 नंबर देखो, एक्स किरणों की खोज किसने की थी, तो रॉन्टजॉन ने। बहुत ही VVI क्वेश्चन है सर, इसकी भी उतनी ही संभावना है आने की जितनी वाली क्वेश्चन की। आगे देखो, रीजनिंग का क्वेश्चन है, 120 है, 99 है, 80, 63, 48, तो अगला सीरीज क्या हो जाएगा, ये चीज बताओ। तो सुनो, ये चीज क्या है, ये किसी का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर करके एक घटा दोगे तो 120 हो जाएगा, फिर 10 का स्क्वायर करके एक घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा, फिर 8 का स्क्वायर करके, सॉरी 9 का स्क्वायर बाकी रहेगा ना, 9 का स्क्वायर करके एक घटाओगे तो 80 होगा, 8 का स्क्वायर में से एक घटाओगे तो 63 होगा। पीछे की तरफ आना है, 7 का स्क्वायर -1 63, 8 का स्क्वायर -1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने शायद यहाँ पे 63 लिख दिया, यहाँ पे अपने को 48 लिखना था, ये क्या हो जाएगा। अब हमने को 6 का करना है ना हम लोग, यही होता है ना एग्जाम में भी, हम लोग 7 करके 8 पे पहुंच गए, क्योंकि हमको जनरली 7 8 9 10 से पढ़ते हैं। ये क्या हो जाएगा, 35, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में कमेंट करके बोलोगे कितने लोगों का सही आंसर, कितना क्वेश्चन का आंसर सही किया आपने। 12 नंबर देखो, नीचे दी गई में से ऑप्शंस में से कौन सबसे अलग है, बताओ। स्विमिंग अलग है, डाइविंग, ड्राइविंग, बोटिंग, कौन सबसे अलग है सर? स्विमिंग पानी से रिलेटेड है, डाइविंग पानी में होता है, ड्राइविंग बोटिंग, बोटिंग तो पानी में होता है, तो ड्राइविंग जो होती है ना वही रोड पे होती है, ठीक है, सड़क पे होती है, तो ड्राइविंग सबसे अलग है, बाकी सारी चीजों को पानी में करते हैं। अब डाइविंग कैसे की जाती है, अब वीडियो में करके तो मैं दिखाऊंगा नहीं, आप यूट्यूब पे सर्च मार सकते हो कैसे होता है, बहुत सारे लोग करके डाले होंगे वीडियो। 13 नंबर देखो, मनीष लड़कों की एक कतार में दोनों ओर से मतलब खड़ा है और दोनों छोर से गिनने पे 18वें स्थान पे आता है, तो उस कतार में कितने लड़के खड़े हैं बताओ। इमनीस है, इमनीस भैया है, ठीक है, प्यार से बोलो। ये 18 नंबर पे आ रहा है, ऊपर से भी गिनेंगे तो 18, नीचे से भी गिनेंगे तो 18, तो 18 + 18 कितना हो गया, 36, तो कर दे क्या ऑप्शन नंबर ए, गलत। क्यों सर? क्योंकि मनीष को तो 2 बार काउंट कर लिया ना, ऊपर से भी नीचे से भी, तो एक बार घटा दो ना एक इंसान को, तो क्या मिलेगा, 35, अब जाके होगा करेक्ट आंसर बी। आ गया समझ में? जनाब करेक्ट आंसर क्या है, बी है इसका। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है इसका। अगला क्वेश्चन क्या है आपसे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बिट को GID भी लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में शुभ को क्या लिखा जाएगा, BEAT, ठीक है, ये बिट है, तो बी में कितना जोड़ोगे, तो CDEFG, हमने 5 जोड़ दिया तो जी आ गया। ई के बाद आई जो आया, इतने कितना जोड़ा हमने सर, इसके अंदर FGHI 4 जोड़ा है इसके अंदर, फिर हम लोग क्या 3 जोड़ के देखते हैं, तब BCD आ गया, फिर इसके अंदर अब समझ में आ रहा है ना, पीछे की तरफ जाना है, U आ जाएगा, V आ जाएगा, ठीक है, तो आ गया अपना। उसी भाषा में सुप, SOUP, सुप में सबसे पहले 5 जोड़ोगे तो क्या आएगा, TUVWX, फिर 4 जोड़ दो PQRS, ठीक है, अब 3 जोड़ दो BWX, ठीक है, तो XS कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में, वैसे एक बार और जोड़ दो यहाँ पे, ठीक है, QR हो रहा है ना यहाँ पे, तो हमने शायद कुछ मिस्टेक किया ना इसके अंदर, कुछ मिस्टेक किया होगा S में जोड़ने में, TUVWX, ठीक है, हमारा तो बिल्कुल भी सही आ रहा है, फिर हमने गलती कहाँ पे किया है सर, गलती कहीं नहीं देख किया है हम लोग, हमारे आंख में आलू पड़ गया, ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर सी में ऑलरेडी आंसर दे रखा है, यही हमको दिखा नहीं, ठीक है ना, ये बिल्कुल भी सही आंसर है। तो XSXR ये तो बिल्कुल भी क्लियर था ना, हम डी पे डायरेक्ट नजर गया, फिर इधर नजर चला गया, ये तो बेचारा छुप गया बीच में, ठीक है, तो छुपना नहीं है, छुप के छुपा के कोई काम नहीं होगा, डायरेक्टली सबको खुलेआम करेंगे हम। आगे देखो, हाँ बढ़िया काम, खराब काम नहीं। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, किसी चित्र में, एक चित्र में किसकी ओर, चित्र की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहती है फोटो की तरफ, ठीक है, वह चित्र उसके पिता के, किसके, इस विमेन के पिता के इकलौते पुत्र, ठीक है, इकलौते पुत्र, क्या कह रहा है आगे, क्या कह रहा है भाई, दादी जी लिखा हुआ है, मैं दीदी जी पढ़ने वाला था इसको, रियली मैं कह रहा हूँ दादी जी है, इकलौते पुत्र के दादी जी। अब इसका इकलौते पुत्र मतलब इसका भाई, ठीक है, पुत्र के दादी जी मतलब पिताजी की मैया,
ठीक है, पिता इकलौते पुत्र की दादी जी की बहू, मतलब इकलौते पुत्र हैं तो उनकी बहू तो उनके माता जी हो जाएगी ना, लड़का लड़की की। तो महिला का क्या संबंध है, तो माता जी हो गई इसकी। कहाँ पे, मदर, ऑप्शन नंबर ए में है, क्लियर है ना। चलो 16 नंबर कह रहा है सुकन्या नाम है, ठीक है। सुकन्या जो है क्या कर रही है, कुछ कर रही है यहाँ पे, दक्षिण की तरफ 2 किलोमीटर चल रही है। ले चलो सुकन्या को, चलो सुकन्या चलो 2 किलोमीटर दक्षिण में चलो। फिर कह रहा है फिर वो वहां से दाई और 500 मीटर मुड़ती है, तो राइट साइड में मुड़ेगी तो 500 मीटर आ गया। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कहा है, ए पॉइंट से चली थी बी में पहुंच गई, कहाँ पहुंची सर, ये हो रही, ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट है, ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट। ठीक है, बहुत आसान है। 17 नंबर देखो, कह रहा है इनमें से किस इक्वेशन को बदल दें कि ये सही हो जाएगा। सबसे पहले समझो, अपने को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखो 7 और 15, 7 को 15 मतलब 15 को 7 से डिवाइड देंगे तो जिंदगी में कभी भी पूरा पूरा कटेगा नहीं, कटेगा ना। पहली बात तो यहाँ डिवाइड होना नहीं था, डिवाइड कहाँ पे होना था, तो 4 को अगर मतलब 20 को अगर 4 से डिवाइड देंगे तो कटेगा, मतलब यहाँ पे डिवाइड मांगता है। तो या तो बी होगा या तो सी होगा, ए और डी कहने का कोई मतलब नहीं बनता। तो हम बी और सी में से किसी एक को रख के देख लेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई को कह रहा है ना कि अब देखो, अब सुनो सुनो, इसमें बहुत थोड़ा सा खतरनाक काम है, डिवाइड डालना है, ठीक है। तो डिवाइड डालने के लिए बारे में कह रहे हैं ना, तो यहाँ पे कह रहा है मल्टीप्लाई को डिवाइड कर दो। हमको यहाँ पे ना डिवाइड करने के लिए इसमें नहीं कहा जा रहा है, तो हम इसको भी नहीं लेंगे। कह रहे हैं यहाँ पे डिवाइड कर दो, यहाँ पे डिवाइड करने से क्या हमको अचार मिलेगा। हमारा पहले काम है कि इस बड़े वाले को डिवाइड करके घटाएं। अब सी में जाके देखते हैं, सी में कह रहा प्लस को डिवाइड कर दो। लो यही तो हम खोज रहे थे ना, प्लस को डिवाइड करने का, यही कह रहा है, आओ करके देखते हैं। चलो सखी करके देखते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई 15 करो और डिवाइड को प्लस कर दो, 7 माइनस 20 और प्लस को डिवाइड कर दो, बराबर अब 77 आता है कि नहीं, करके देख लो। 15 × 5 75 हो जाता है, प्लस 7, ये कितना हो जाएगा, 4 से 5 बार में कट जाएगा, -5 इज इक्वल टू 77 होगा। तो ये करोगे तो क्या 82 -5 लो 77 के बराबर आ गया। सही है सर, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, 18 कह रहा है कि इंग्लिश है, द स्वीट्स वर शेयर्ड बिटवीन द 4 गर्ल्स। अब सुनो, एक राज की बात बताता हूँ, किसी से मत बताना आप लोग, ठीक है, बहुत वीवीआई रूल है, किसी से बताना मत, देखना और लाइक कर देना और एक बार शेयर कर देना, लेकिन कहना मत किसी से। क्या नहीं कहना है ना, कि देखो स्वीट्स ठीक है बांटा जा रहा है, बांटे गए किसके बीच, बिटवीन 4 गर्ल्स। अब कितनी लड़कियां थी, 4 लड़कियां थी। तो 4 लड़कियां मतलब सिर्फ जब 2 लड़कियां रहेंगी, 2 लड़के रहेंगे या फिर कोई भी सिर्फ 2 रहेगा, तब बिटवीन का यूज करते हैं। 2 से ज्यादा आ गया तो बिटवीन का कहानी खत्म, जिंदगी बर्बाद करके अमोंग से शादी करा देते हैं उसका। इसका यहाँ पे 2 से ज्यादा है ना, 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जितना भी हो, लेकिन 2 से ज्यादा रहेगा तो बिटवीन का यूज ना करके अमंग का यूज करते हैं, याद रखना ना। किसी से मत बताना, खाली चुपचाप शेयर कर देना आप लोग। तो बिटवीन की जगह पे क्या होगा, अमंग का यूज होगा। आगे देखो, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, एडल्ट सफरिंग चिकन पॉक्स कैन डेवलप ऑल काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करें सर, समझ नहीं आ रहा है, इसमें एरर कहाँ पे है। कह रहा है सुनो, एडल्ट सफरिंग कह रहा है। अब सफरिंग नाम का कोई जो चिड़िया होता है, आपने सुना है सर, स्कूल में मास्टर के पास, हेडमास्टर के पास लेटर लिखते थे, चाहे क्लास टीचर के पास, कहते थे भैया तू कल काहे नहीं आया था, कहते थे ना सर हमको बुखार लगा था, बुखार लगा था, लेटर लिख के लाया है, एप्लीकेशन वगैरह कुछ भी, हाँ सर लिखे हैं। कौन लिखा है, लिखवाते तो बड़े भाई बहन से लिखवाते थे, लिखते थे सर आई वॉज, ठीक है, सफरिंग, ध्यान से सुनना, आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है। लेटर में लिखते थे ना कि मैं पीड़ित था, या किस चीज से भाई, मैं पीड़ित हो रहा था बीमारी से ना, तो फ्रॉम यूज किया हमने सफरिंग के बाद। तो सफरिंग लिखते थे लेटर में, तो यहाँ पे क्या होता था सर, सफरिंग के साथ फ्रॉम नाम का एक प्रीपोजिशन यूज होता है। ये अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए याद रखोगे। आगे ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे अमोंग होगा और यहाँ पे सफरिंग फ्रॉम होता है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ ताकि टेली इसकी एप्लीकेशन पे ना जब दूंगा पीडीएफ को तो वहां पे रहना चाहिए। आगे देखो, अब क्या है इसके अंदर बताओ, नेसेसिटी, इसमें से कौन सा स्पेलिंग सही है सर, नेसेसिटी का स्पेलिंग कौन सा सही है बताओ आप, कुछ तो आइडिया होगा आपको। करेक्ट आंसर जरूरत होता है नेसेसिटी का मतलब, तो करेक्ट आंसर स्पेलिंग बी है। 21 नंबर क्या रहा है, कैंडिड का मतलब बताओ। कैंडिड का मतलब एक तरीके से होता है स्पष्ट होना,
ठीक है। और कनिंग का मतलब होता है धूर्त, ठीक है, जो कि कुछ भी साफ साफ ना बताए। तो परफेक्ट एंटोनिम यही है इसका। ज़्यादा दिमाग मत लगाना कि डाउटफुल हो जाएगा सर, इम्पर्टिनेंट हो जाएगा, डिप्लोमेटिक हो जाएगा, नहीं, इसका बिल्कुल भी कैंडिड मतलब स्पष्ट बोलना, स्पष्ट काम करना, किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं करना, ठीक है। ऑनेस्ट के सिनोनिम के तौर पे यूज करते हैं कैंडिड का हम लोग। कनिंग इसका परफेक्ट एंटोनिम है। ट्रांसपेरेंट मतलब जो एक बोतल एक तरफ से देखने पे दूसरी तरफ दिखाई देती हो, ट्रांसपेरेंट कहते हैं। उसी का सिनोनिम होता है लुसिड, ठीक है ना। चलो, एकिडिया में टू टेक समवन टू टास्क, ठीक है। टू टेक समवन टू टास्क का मतलब क्या होता है सर? किसी को डांटना, स्कोल्ड समवन, क्या कहते हैं? टू स्कोल्ड समवन। आगे देखो, यदि दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 2 तथा 84 हो, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा? सुनो, इस सवाल के अंदर कुछ नहीं है। इस सवाल क्या कहता है पता आपको? दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याएं हैं, मान लो ए और बी है। इनको अगर मान लो, हम लोग एक फॉर्मूला की तरफ मैं ले चल जाता हूँ। आपको मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इज इक्वल इंटू सेकेंड नंबर। ये मैंने एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, ये तो पढ़ाया था ना आपको। अब इसका कुछ स्टूडेंट मिसयूज कर लेते हैं, ग्रुप में देखा मैंने, अंड बंड करके डाल दिया था, कुछ ना सर था ना पैर था। तो मान लो ए मतलब पहला नंबर, बी दूसरा नंबर। एलसीएम क्या है आपका? 84 है और एचसीएफ 2 है। मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी बराबर कितना मिलेगा? 168। तो ए बी को मल्टीप्लाई करने पे 168 आ रहा है। तो वो संख्या कैसे निकालेंगे? अब इसका गुणनखंड करके, 2 से करो, 84 बार में कटेगा, 4 1 2 बार में कटेगा ना। यहाँ पे करोगे तो 21 से कटेगा, ये कटाओगे 3 सत्ते 21 हो जाएगा। अब देखो, दो लगातार सम संख्याओं के फॉर्म में तोड़ना है। तो पहली बात तो 7 इंटू 2 कितना होता है? 14। 7 इंटू 2 14, और ये 3 दूनी 6 दूनी 12। तो 12 और 14 यही जो चीज है ना, वो दोनों सम संख्याएं हैं। 12 14 को मल्टीप्लाई करो तो 168 आ जाएगा। तो 12 14 को जोड़ के देखो कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी, फैंटास्टिक। 25 नंबर देखो, एक बच्चे का क्वेश्चन था, हमारे मैथ के पीडीएफ का क्वेश्चन है, ठीक है। डाउट था एक बच्चे को, वो चीज है। कह रहे हैं दो नंबरों तथा एचसीएफ और एलसीएम जो है ना 11 और 85 है। एलसीएम मतलब एचसीएफ 11 और एलसीएम 85 385 है। यदि उनमें से एक नंबर ना 75 और 125 के बीच में, तो वो संख्या कौन सा है? कुछ नहीं करना, वही काम करना है। सुनो, ए इंटू बी करोगे तो क्या होगा? 11 इंटू 385, यही ना होगा? तो ए बी बराबर क्या होगा? 11 को 3 से 85 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 4 2 3 5। अब 4 2 3 5 को ना तोड़ो इस तरीके से ना, इसमें का एक डिजिट आना चाहिए ना 75 और 125 के बीच में मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे? पहले हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं, 8 4 और 7 से कटेगा 847, ठीक है। हमने कर लिया। अब यहाँ से 11 से सीधे जाएगा, ये 77 बार में कटेगा। तो देखो 11 इंटू 5 कितना होगा? 55, और इंटू 77। तो एक संख्या तो 77 मिल गया ना, कितना? वो 75 और 125 के बीच में आता है कि नहीं आता है? 77, तो आ गया 77। क्या तकलीफ थी इसके अंदर सर? कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। फिर कह रहा है, एक व्यापारी एक ट्रॉली बैग जिसका अंकित मूल्य 1360 रुपए पर 15% की छूट पर बेचता है उसको, ठीक है, तथा वो 15.6% का प्रॉफिट कमाता है। तो ट्रॉली बैग का क्रय मूल्य क्या था? उसने 1360 रुपए पे 15% की छूट दी, तो बेचा कितना पे? 85% पे। और उसका वैल्यू कितना हुआ? कॉस्ट प्राइस पे उसको 15.6% का प्रॉफिट हुआ ना। कॉस्ट प्राइस पे 15.6% का प्रॉफिट कमा दो उसको, और पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में एक जीरो और बढ़ जाएगा, ये तो जानते हो। 100 कट जाएगा। ये 2 से कटाओगे तो 5 बार में कटेगा, ये 2 से कटाओगे तो कितने बार में कटेगा? 2 पचे 10, ठीक है, 2 से कटा लेते हम, कट जाएगा ना। 2 पचे 10 कर लो, 2 7 14, 2 8 16, ठीक है। अब 17 से कटाओगे तो 17 इंटू 5 85। 17 से कटाओगे तो 17 तिहाई का 1 और 17 चक्के 68, 34 बार में कटेगा। 34 को अगर डिवाइड करोगे 1360 से, उल्टा मैंने बोला 1360 से करोगे इसको तो 40 बार में कटेगा। फर्स्ट प्राइस बराबर क्या हुआ? 40 इंटू 5, और यहाँ का एगो 5 है, ठीक है। ये हो गया 1000। कितना आसान है, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे, एक व्यापारी 500 केजी का पास जो है 9000 रुपए में खरीदता है। बारिश के कारण इस कपास का
10% भाग खराब हो जाता है, तो 10% प्रॉफिट कमाने के लिए बाकी को किस रेट में बेचे। पहली बात तो 500 केजी का अगर 10% निकाल दे तो बचेगा 90%, कितना होगा 450 केजी बचेगा। हमारे पास बचा इतना ही को सेल करेंगे। हमने 9000 में खरीदा था, 10% का प्रॉफिट लेना चाहते तो कितने रुपए में बेचना होगा अपने को, 9900, 9900 रुपए में बेचना होगा। अब 9900 रुपए में बेचेंगे, टोटल कितना था 450, कटाओगे यहाँ से तो 22 आएगा। तो 1 केजी कपास का दाम क्या था 22 रुपए पर केजी के हिसाब से हमने लगा के बेच दिया थोक भाव में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत 8 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। देखो धारा की दिशा में कहे ना तो क्या कहते हैं उसको, डाउन स्ट्रीम। स्पीड क्या था, डिस्टेंस बाई टाइम कहोगे तो ये हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। आप स्ट्रीम करोगे तो 8/4 मतलब धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है धारा का वेग, u बराबर कहते थे नाविक का सेलर का स्पीड, ठीक है, और v बराबर कहते थे हम लोग स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम कहने का मतलब धारा का। तो धारा का वेग या फिर स्ट्रीम का कैसे निकालेंगे ये बताओ। d माइनस यू बाई 2 करते थे हम लोग, 12 माइनस 2/2 मतलब 10/2 बोले तो 5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन है कि कुछ व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में करते हैं, 15 व्यक्ति अधिक होते तो वो काम 3 दिन कम में ही होता था। देखो एम मैन मिलके 15 डेज के अंदर कर रहे थे और कुछ आदमी को जोड़ लेते हैं, 15 आदमी और आ जाते, तो एम में से अगर 15 जोड़ दे तो जो 15 दिन लग रहा था ना वो अब 3 दिन कम लगेगा। 15 माइनस 3 कर लो, 15 एम बराबर क्या हो जाएगा 15 प्लस एम टू 12, 3 चके 12, 3 5 15, 3 से डिवाइड हो जाता है तो 5m बराबर क्या हो जाएगा 4m प्लस में 60 बराबर कितना हो जाएगा 60। तो शुरू में कितने आदमी थे 60 आदमी, ठीक है, बाद में कितने आदमी हो जाते तो 15 जोड़ लेते 60, 25 हो जाते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं a माइनस बी बराबर 3 है और ये a2 नहीं होगा, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कह लो बराबर 29 है। तो ए बी का वैल्यू बताओ। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ना हम लोग लिख सकते हैं क्या, a स्क्वायर माइनस, रुको यहाँ पे मैंने गलती किया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में क्या लिख सकते हो 2ab, ये लिख सकते हैं। तो चलो इसको लिख देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 2ab टू 29, ताकि अपने को ए बी का वैल्यू मिल जाए। और एक माइनस बी का वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस में 2ab बराबर इतना। तो 2ab बराबर कितना हो जाएगा 29 माइनस 9, ये 3 का स्क्वायर 9 होकर उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 2ab बराबर 20, तो ab बराबर ये कटा दोगे तो 10 बचेगा, a इंटू बी का वैल्यू हो जाएगा 30, ठीक है। तो ये था अपना पूरा, कमेंट करके बताओ कितने क्वेश्चन का आंसर आपने सही किया। बाकी पीडीएफ्स बाई करने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप करो सारे, और आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो अगर आपको फुल मॉक टेस्ट लगाना है जीडीबी आंतरिक के सेक्शन 1 का। तो जाओ पर लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में टू जेड स्टडी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें।